वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान को लेकर आई अपडेट। राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना सीएम युवा संबल योजना के तहत लगभग 1,90,000 युवाओं को पिछले साल नवंबर से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं हुआ। रोजगार विभाग के अधिकारी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 8 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने के भत्ते के बजट को मंजूरी दी थी। वहीं जनवरी माह से बेरोजगारी भत्ते के बजट को आगामी बजट में मंजूरी दी जाएगी। अचानक ऑल इंडिया टॉप ट्रेंड करने लगे सीएम भजनलाल और रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी गुरुवार को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। खासतौर से माइक्रो बॉलिंग साइट एक्स यानी ट्विटर पर इन दोनों नेताओं को लेकर चर्चा परवान चढ़ रही। सुबह से शुरू हुआ चर्चाओं का सिलसिला दोपहर बाद तक इन दिनों के नाम से चलाए जा रहे कैंपेन को टॉप ट्रेंड पर ले गया। सीएम भजनलाल और निर्दलीय नेता रविंद्र सिंह भाटी के सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने का कारण उनके विरोध में उठ रही आवाज रही। दोनों नेताओं के विरोध में इनके विरोधियों ने अलग अलग सोशल मीडिया कैंपेन चलाए और इन्हें ट्रेंड करवाया। अमेरिका, यूरोप और गल्फ देशों की शान बन रहा राजस्थान का स्टोन। अमेरिका, यूरोप और गल्फ देशों में राजस्थान का स्टोन शान बढ़ा रहा है। विदेशों में उदयपुर के ग्रीन मार्बल, राजसमंद के ग्रेनाइट और बिजौलिया के सैंडस्टोन की खास मांग है। वहीं मकराना, किशनगढ़ का मार्बल भी विदेशियों की पसंद बना हुआ है। सऊदी अरब की गल्फ ऑयल कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस सहित कई प्रमुख इमारतों और मस्जिदों में उदयपुर का ग्रीन मार्बल लगा है, तो इटली में बड़े पैमाने पर भवनों में बिजौलिया का सैंडस्टोन खूबसूरती बढ़ा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए दावा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है राजस्थान का खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी मिल जाए। हालांकि दाव तो उसने 2026 के लिए भी किया है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है, अब केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। 7 साल से राजस्थान को इन खेलों में पहला स्थान नहीं मिल पाया है। उसे उम्मीद है कि मेजबानी मिलने के बाद ही उसका सूखा खत्म होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने माना हीट वेव से हो रही है मौतें। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि हीट वेव से कोई प्रदेश में मौत नहीं हुई। हीट वेव से हो रही मौतों पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सुप्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अनूप ढंड ने कल केंद्र राज्य सरकार को हीट वेव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा था। आपको बता दें, राजस्थान में अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग इनकार करता रहा है। जयपुर से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य को मिली धमकी। राजस्थान में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जयपुर के हवा महल से विधायक आचार्य ने गुरुवार दोपहर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मिलकर लिखित शिकायत दी है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य गुरुवार को कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां पर विधायक ने जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात और शिकायत पत्र सौंपा। इस दौरान बीजेपी विधायक ने खुद की जान का खतरा बताते हुए जिहादी प्रकृति के लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कांग्रेस पर पलटवार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के जवाब के बाद कल शुक्रवार 30 मई को फिर से मदन दिलावर ने पलटवार किया है। दिलावर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कांग्रेस को जवाब देते हुए लिखा कि सर्वप्रथम मैं चुनौती देता हूं कि मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे कांग्रेस ने उल्लेख किए हैं, क्या उनमें से एक भी मुकदमा मेरा व्यक्तिगत है? जवाब है, ये सारे मुकदमे जनता के हितों के लिए हुए हैं। उनके संघर्ष को ताकत देने के लिए मेरे ऊपर दर्ज हुए हैं। मदन दिलावर ने आगे कहा कि दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में कई मंत्रियों पर गंभीर मुकदमे थे। उन पर क्यों कांग्रेस और उनके शीर्ष नेतृत्व पर चुप्पी साधी गई है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रानीखेत, साबरमती व अन्य ट्रेनें जोधपुर से होकर चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के किशनगंज, मंडावरिया स्टेशनों के बीच तकनीकी कार्य कराए जाने के कारण 8 व 15 जून को विभिन्न ट्रेनों का मार्ग बदल गया है। इनमें से अनेक ट्रेनें जोधपुर होकर गुजरेगी और रास्ते से स्टेशनों पर ठहराव भी करेगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैफिक ब्लॉक के कारण प्रमुख ट्रेनें श्रीगंगानगर, बांद्रा टर्मिनल्स, अमरपुर, अरावली एक्सप्रेस और वाराणसी साबरमती वीकली एक्सप्रेस, पोरबंदर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट और हरिद्वार साबरमती स्पेशल एक्सप्रेस 18 व 15 जून को जोधपुर के परिवर्तित मार्ग से चलेगी। 42 स्कूलों में नए सत्र से मिलेगा आईटी व फूड प्रोसेसिंग का ज्ञान। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है।
व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से छात्राएं ब्यूटी और वेलनेस तथा हेल्थ केयर जैसे कोर्स सीख रही हैं। वहीं कई विद्यार्थी आईटी, ऑटोमोबाइल, सिविल कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर सहित कई कोर्स कर रहे हैं। स्कूल समय में ही रोजगारोन्मुखी कोर्स के प्रति न केवल विद्यार्थियों, अभिभावकों का भी फोकस है। इसी वजह से सरकार ने भी जिले में इस बार 42 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की है। इन स्कूलों में नए सत्र से जुलाई से प्रवेश दिया जा सकेगा। बैंक प्रशासन पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की जैसलमेर इकाई की बैठक गुरुवार को अध्यक्ष नरेंद्र सिंह भाटी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर गत दिनों से किए जा रहे कार्य बहिष्कार और किसानों को ऋण वितरण व वसूली के संबंध में होने वाली वित्तीय हानि के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ ही जिला स्तरीय 20 सूत्रीय मांगों को मुख्यमंत्री, जिला प्रशासक एवं जिला कलेक्टर सहित अन्य विभागीय कर्मचारियों को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के लिए ज्ञापन प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया। बैठक में बताया गया कि बैंक प्रशासन की उदासीन रवैये की वजह से हजारों किसानों का नुकसान हो रहा है। राजस्थान में कल हीट स्ट्रोक से एक की मौत। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। लगातार जून माह की शुरुआत से आमजन को गर्मी थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 31 मई से 2 जून तक कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं समुदाय विशेष से जुड़े व्यक्ति ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को धमकी दी है। आज कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हो गए। अखनूर बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हुई, 60 घायल। पीएम ने की मुआवजे की घोषणा। बस दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा, अखनूर में बस दुर्घटना के कारण लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाएं। प्रत्येक मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भारत पाकिस्तान मैच पर आतंकी हमले का खतरा, आईएसआईएस को मिली धमकी। T20 वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने धमकी दी है। आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा कि सभी की हिफाजत हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे पास व्यापक और मजबूत सुरक्षा योजना है। मैच के दौरान दर्शकों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ेगा। सुरक्षा कर्मी लोन वुल्फ अटैक से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नासाउ काउंटी में अब तक की सबसे कड़ी सुरक्षा होगी। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी वाले बयान पर पीएम मोदी को दिया करारा जवाब। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री के एक बयान से सियासत में खलबली मचा दी है, जिसमें वो कहते हैं कि गांधी को कोई नहीं जानता था। इस स्टेटमेंट के बाद से विपक्ष उन पर हमलावर है और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि जिनकी व्यू शाखाओं में बनती है वो गांधी को नहीं समझ सकते। दुश्मनों को दहलाने आ रही है रुद्रा M2 मिसाइल। भारत ने रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसे ओडिशा के तट से फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया था। DRDO द्वारा बनाई गई इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है, जो जमीन पर बने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। खास बात यह है कि मिसाइल लॉन्चिंग के बाद भी टारगेट लॉक कर सकती है। 550 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रा M3 अभी डेवलपिंग स्टेज में है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।